रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जी बहुत ही मज़े की एक रेसिपी बनाने वाले हैं जिसको पश्तो में विशाला कहते हैं। डोसा टाइप ऑफ ये एक चीज़ है या एक पैन केक काइंड ऑफ बनती है, मतलब आई डोंट नो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इसी टाइप की एक चीज़ है तो वो हम बनाने वाले हैं। 2-3 कप आटा लिया है, हस्बे जायका नमक उसमें डालूंगी। फिर इसमें हम आटे में पानी डालते जाएंगे और इस तरह करके ना। ये पानी नीम गर्म है या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल पानी है। ठीक है। जिस हिसाब से इसमें डलता है ना, जिससे ये आटा सही बने ना, नरम हो जाए। नरम हो जाए। उसकी कंसिस्टेंसी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कितनी आप लोगों ने रखनी है, उतना ही फिर आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइएगा। हाथ से ये बनेगा, चम्मच से नहीं, फिर उसमें वो कई जगहों पे फिर आटा कच्चा रह जाता है। जब तक इसमें कोई लम्स नहीं रहे ना, उस तक हम इसको इस तरह ही करते रहेंगे। की मर्जी है, जिसको मीठा वो डोसा पसंद है ना, वो कवाम बना के ना चीनी का, तो उससे आटा गूंद दे और फिर मीठा वेशल बनता है इससे। तो हम लोग तो अभी आज नमकीन खा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने नाश्ते में ये ट्राई करना है, लेकिन आप लोग मीठा भी बना सकते हैं। हम लोग अक्सर बच्चों के लिए मीठा भी ट्राई करते रहते हैं। देखिए अब आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसमें कोई लम्स नहीं है। इस तरह का जब शेप बने ना तो फिर छोड़ दें। ये देखिए जी, अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसी तरह की कंसिस्टेंसी आप लोग। साथ ही गुड़ की चाय दम पे बन रही है जिसकी रेसिपी आप लोग देख चुके हैं, सेम इसी तरह। और यहाँ पे बनने वाले वेशले यानी कि हमारे लजीज किस्म के पराठे। थोड़ा सा गीला करके ना हम इसको बनाएंगे। तवे पे हम लोगों ने इस तरह से डाल दिया और हाथ हमारा गीला है, और अब हम इस तरह हाथों की मदद से इसको फैलाएंगे। थोड़ी देर ना हाथ गीला करके थोड़ी देर बाद फिर से इसको इस तरह बनाएंगे। इस टाइम आंच थोड़ी सी हल्की रखनी है, रहेगी ना तो उसको हम फिर चेंज कर देंगे। अभी सही नहीं पकी, मदद से इस साइडों को हम खोल देंगे। एक साइड से पक जाए ना तो दूसरी तरफ उल्टा करके फिर तवे पे रख देंगे। ये अभी नहीं लगा रहे ताकि ये रोटी टूटे ना। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी दूसरी साइड से, तो अब इस पे हम घी डालेंगे। घी या ऑयल जो भी आप लोग डालना चाहते हैं अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, घर का घी, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, और अपने हिसाब से आप लोग इस पे ऐड कर सकते हैं। डोसा या पराठा जो भी आप इसको कह लें, बनाने से पहले हम लोगों ने तवे को साफ़ किया था और वो जो पहले ऑयल था ना वो हमने हटा दिया था, क्योंकि ये करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन वही बात है कि रिजल्ट फिर बहुत मज़े का मिलता है। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ऐसा ना हो आप लोग फिर उसी ऑयली तवे पे शुरू हो जाए। लाइक जो ऑयल रह जाए वो तो ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑयल नहीं होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा आटा आप लोगों को लगे ना ऊपर, ये जैसे रह गया, ये आप लोगों ने बेशक हटा देना है। खाला ने 2-3 चीज़ें बताई हैं, मैंने कहा आप लोगों को शेयर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं, बल्कि कुछ लोगों में क्या, मैं खुद भी ऐसी थी कि मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। तो उसमें हमारी मिस्टेक्स ये होती हैं कि हम लोग हाथों पे पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह ये बार बार हाथ गीला करके यूज़ कर रही थी। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा जो आटा रह जाता है वो हम लोग हटाते नहीं, इसलिए वो बहुत मोटी आती है, क्योंकि ये मोटी बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती, पतली और क्रिस्पी मज़े की लगती है। तो एक ये हो जाता है, और एक ये कि आप लोग ऑयल स्टार्ट में डाल देते, क्योंकि पहले हम लोगों ने इसको सूखा बनाना होता है और फिर हम लोगों ने ऑयल डालना होता है या घी जो भी है। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, तो आपका डोसा, वेशला, पराठा बड़े मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। बाग में दोनों बुलबुल ये देखें जी, ये बड़े मज़े के गर्मा गर्म से तैयार हो चुके हैं। और जब ये तैयार हो जाएं तो आपने इसको इस तरह खुला खुला रखना है, ताकि लाइक इसके अंदर भाप सी या वो पसीना सा जो होता है वो ना आ जाए, वरना से ये बहुत ही नरम नरम हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप दूर दूर रखेंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे। अभी आप इनको मतलब अगर तोड़ें, ये देखें जी कितना क्रिस्प है इसमें, और चाय के साथ ये खाएं तो बस मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को नाश्ता दिखाती हूँ जो हम करने वाले हैं। गांव में मिलते हैं जी चने बॉइल्ड, साथ चटनी और साथ रायता, तो वो हम लोगों ने लिया। और ये क्यूट सी मामू की बेटी मेरी बैठी हुई है।
तो ये देखिए जी, ये हम लोगों ने पुरानी यादें ताज़ा की क्योंकि बचपन से हम लोग यही खाते हैं। इस तरह बॉइल्ड लोबिया भी मिलता है और मज़ेदार किस्म की खाला की हाथ की चाय, जिसकी रेसिपी आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये होगा हमारा नाश्ते के बाद जी हम निकल पड़े घर से। एक जगह थी, वहाँ हम लोग जा रहे थे और शहबाजगढ़ी के कबाब बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, तो वो हम लोगों ने खाने थे। तो ये देखिए जी, रास्ते में शादियों वाली गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, तो वो भी बड़ा हम इंजॉय कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। और एक नहीं दो तो गाड़ियाँ गुजर रही थी, बल्कि हम लोगों ने रास्ते में बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, लाइक बहुत सारी डोलियाँ गुजरते हुए देखी हैं। कितने प्यारी छोटी छोटी प्यारी सी चरपाई है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं मुस्तफ़ा से भी ले लूं। चरपाइयाँ लगी हुई हैं और रास्ते में हम उतरे हैं। मैंने कहा ज़रा पूछती हूँ इनके क्या रेट्स हैं। बहुत ही प्यारी चरपाइयाँ हैं माशाल्लाह से। एक तो मैं भी वक्त पे चीज़ लेती नहीं और बाद में देख के मैं पछता रही होती हूँ। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ यार ये छोटी सी चरपाई मैं उठा ही लेती, क्योंकि तो बैग में भी आ जाती और मैं अमेरिका भी साथ लेके जा सकती थी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए मार नहीं चरता। अभी हम लोग अशोकागढ़ पे हैं, शहबाजगढ़ी की मशहूर तारीखी मकाम पे हैं। तो हम अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। पता है नहीं, अभी जाके देखते हैं कि क्या है अंदर। बस मुझे एक पत्थर के बारे में पता है कि यहाँ पे एक पत्थर है और उस पे कुछ लिखाई सी हुई है, वो लोग देखते होते हैं यहाँ जाकर। लेट्स सी क्या है अंदर। यहाँ पे कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर में। और ये कितना खूबसूरत दरख्त है, देखो इसकी जड़ें बाहर आई हुई हैं माशाल्लाह से, है ना। तो इतना प्यारा लग रहा है। ज़रा नज़दीक से जाके देखते हैं। मुस्तफ़ा इधर आ जाओ, यहाँ चलें। इतने मज़े की चारपाई भी पड़ी हुई है यहाँ पर। अभी हम आएंगे और देखेंगे जी हमने जाना कहाँ है, बिकॉज़ वी डोंट नो येट। यहाँ पर कुछ इस तरह की चादरें होती हैं जो कि मैंने अभी किया हुआ है। यहाँ का रवायती लिबास, यानी कि यहाँ की कल्चरल चादर, जिसका जिक्र मैं कल कर रही थी कि ये मोटे पतासों वाली चादर दे तो सुई ठेकेदार पड़ू नहीं होता हुई पश्तों में। और कल मैंने छोटे छोटे वाली रास्ता बना हुआ है ऊपर की तरफ, अब हम लोग ने जाना है। और खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से, बहुत ग्रीन। मंडी के शाबे मंडी के गुरु चसू को बरा रसी शाबे शाबे मंडी 1 2 3 गो। तो ये है जिस पत्थर की हिस्ट्री। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैंने इसलिए पिक्चर्स ले ली इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पत्थरों से अभी हम लोगों ने ऊपर चढ़ना है और फिर हम नीचे उतर सकते हैं। ये इन्होंने सीढ़ी टाइप बनाई हुई है और मैं नीचे उतर के आप लोगों से बात करती हूँ। एक्सप्लेन करें कि ये पत्थर क्या है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम तारीखी मकाम शहबाजगढ़ी में अशोकागढ़ के बिल्कुल करीब है। इसका खुलासा ये है कि अशोका बादशाह बुद्ध मत के मज़हब से था। वो उसने यहाँ पे हुकूमत की। चूँकि वो रहमदिल था तो जाने से पहले उसने जालिम लोगों के लिए एक नसीहत तहरीर की है पत्थर पे, जो कि उस वक्त के ज़बान में ये तहरीर है। इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा भी किया जा चुका है। खुलासा इसका ये कि कमज़ोर और बीमार जानवरों पर जुल्म न किया जाए। चूँकि उस वक्त मशीनरी नहीं होती थी, लोग ज़्यादातर काम जानवरों से लेते थे, तो उसने जानवरों के लिए खुसूसी तौर पर ये तहरीर लिख दी यहाँ पे कि जानवरों पर जुल्म न करें, कमज़ोरों पर जुल्म न करें, तो इंसाफ और रहमदिली से काम लें। बस इसका यही खुलासा है। तो एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई है इस पत्थर की हिस्ट्री के बारे में भी। और ये है जी कुछ इस तरह की लिखाई हुई है इस पत्थर पे नज़दीक से। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। और ये लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी लाइक कह सकते हैं सारे कदीमा में ही आता है। हम इधर से फिर चढ़ के और दूसरी तरफ उतरेंगे जिधर से मैं आई थी, और हम आगे बढ़ने लगे हैं
लिरिशा जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा काम थी और अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर एक और इसी तरह का पत्थर था। हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। ये कीकर का दरख्त है और इसका भी मस्कपाक बनाया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और जा ही रहे हैं और जा ही रहे हैं। थक गए हैं वैसे, इतना तो कभी चले ही नहीं है, इतनी सीढ़ियाँ तो हम कभी चढ़े ही नहीं है। ये देख लें हम कितना ऊपर आ गए हैं। तो ये देखें जी, ये एक और पत्थर है। इधर भी इन्होंने कुछ नसीहतें की हुई थी और ये इस तरह का लिखा हुआ था, मतलब कि जिस तरह पत्थर के अंदर लिखाई की गई होती, किसी चीज़ से उन्होंने नहीं लिखा था, तो इसीलिए लोग आके जरा इसको देखते। शिकंदी का ना अगली बार ज़्यादा दिल जुड़े। ये देखिए जी, ये दिल बना हुआ है, फलां ला फलां, शी इज़ माई फलां, रिमेंबर यू गाइज एंड पता नहीं क्या क्या क्या। हम लोग इतना आए हैं ना, ये देखें जी इतना ऊपर। तो ये एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, इस पे भी कुछ इसी तरह की लिखाई हुई हुई और नसीहतें हुई हुई हैं। मेरा गला सूख गया। पाकिस्तानियों का कमाल देखे जी, इस पत्थर के ऊपर चढ़ के अपनी इश्क की दास्तानें, अपने नंबर, अपने नाम, ये देखें जी, जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। और ये दी तस्वीर दा छत कौन तची शेड पे चढ़ के इन्होंने ये सारी चीजें की हैं। वाह वाह वाह, सलूट टू यू गाइस, सलूट टू यू। और इस पत्थर भी लिखी होंगी कुछ। नजर मगोरा दोस्ते का वफादारन, वफादार खलक अक्सर वफादार गरीबाना। बस टिकदा टिकशवा टिकशवा। इसका मतलब है कि दोस्ती को दौलत की नजर से मत देखो, वफादार लोग अक्सर गरीब होते हैं। वाह 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 वाह। बेवफा वफादार हो, MOJ ब्ला 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 ब्ला। ग्रीनरी वाली प्लेसेस वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और वैसे ही वहाँ पे एक बहुत सुकून सा होता है और ये एक छोटा सा गांव काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। और अब हम दोबारा से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अब जाना है कबाब खाने के लिए है शहबाज गढ़ी। किताबों में लिखा गया है कि शहबाज गढ़ी को दस्तड़-ओ-ज़े भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग आराम फरमाते थे। अगर जो बहुत लंबे लंबे सफ़र करते थे तो इधर आके आराम करते होते थे, यहाँ पे कबाब खाते थे। और यहाँ पे कहवा खाना था जहाँ पे वो कहवा वगैरह पीते थे कबाब के बाद। डेफिनेटली तभी वो एक मतलब मशहूर है ना कि आप कबाब के बाद लाजमी कहवा पीते हैं। और इस जगह के बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इधर के कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। उस टाइम पे तो शायद एक आध शॉप होगी, लेकिन आजकल तो मतलब लाइन में एक लाला कड़े है, मामा कड़े, नाना कड़े, बाबा कड़े, इस तरह की बहुत सारी खुल चुकी हैं और ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। और हम लोग जिस पर आए थे वो है जी काका कड़े। और कबाब क्योंकि मेरे मामू कह रहे थे कि इनके ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे कबाब वगैरह खाने के लिए। तो बहुत ही मज़े के। तो ये लोग कबाब के अंदर डालते थे जी बोन मैरो, जो कि अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, यानी कि नली, और या आप कह सकते हैं कि जी हड्डी का गोदा। तो इसीलिए बहुत ही मज़े के बनते हैं। कसकर कसकर तो उर्दू किसे हुई? बुबड़े बुबड़े चर्बी चर्बी लेकर आए हैं जी रोस्टेड। ये यहाँ पर शायद देते हैं और इसकी घी में जो बनते हैं कबाब जो हम लोग यहाँ पे, तभी तो इन कबाबों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि वो चर्बी के ऑयल में बनते हैं। तो ये जो आपको कबाब के ऊपर वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये है जी बोन मैरो, और इससे तो टेस्ट और ही इन्हांस हो जाता है। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मज़े के तंदूरी नान थे साथ में, और फिर ये लोग रख देते जी नारंज, और हम लोग उस या लेमन आप कह सकते हैं उसको, हम लोग इस तरह निचोड़ते थे। उफ उफ उफ, अभी दोबारा से मुँह में पानी आ गया है कसम से।
आज हम आए हुए हैं जी काका कड़ी पे और हमने खाए हैं। अभी मैं बाहर आई हूँ तो मैंने इनसे कहा कि अब अच्छे से मज़े के कबाब बनाएं, तो ये बना रहे हैं। हाँ हाँ एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर देती हूँ। ये कह रहे थे कि जी हमारी पहले ब्रांच थी जी लाला कड़ी, जो इनके अब्बू की थी, और अब इन्होंने काका कड़ी खोल दी थी। और कुछ जगहों का बता रहे थे कि वहाँ पे भी इनकी ब्रांचेस हैं और 100 ईयर्स अबव हो चुके हैं। ये इनकी लाइक नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है बिज़नेस, और अल्लाह इनको और बरकत दे, अल्लाह इनके हाथों में और जायका डाले। तो यही इसी तरह की कुछ बातें हो रही थी। मैंने कहा जिन लोगों को पश्तो नहीं समझ आती मैं उनको शुक्रिया तासमुंग लगता है इमरा खोदा काका कड़े रे चकम जमीन रागली यू और दी तका शखमहारा से जम गडीर खोख शु सासु कबाब डीर खस्ते यू माशाल्लाह। तो कबाब के बाद कहवा तो मस्ट है, तो कुंडे वाली जगह से पिए या तो स्ट्रॉ से पिए, एक मुफ्त मशवरा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को देख के मज़ा आया होगा और यकीनन आप लोगों के मुंह में भी कबाबों को देख के पानी ज़रूर आया होगा। बताइएगा ज़रूर, अपनी रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा कमेंट डाउन बिलो, और मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।